साथियों, स्वागत करता हूं लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि हम जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी CBT 1 का, उसका सारा क्वेश्चन जो है मैं एक वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका 1-2 जो है 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए और जितना हो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर वीडियो को आप देख लीजिएगा और फिर अपना GK GS मतलब ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तब पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस तारीख को जो है किस तारीख को वर्ष का कौन सा सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर या 23 अक्टूबर। तो ये जो माना जाता है आपका 22 दिसंबर को जो है सबसे भारत का जो है सबसे छोटा दिन जो है माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कर्जन। तो इसको जो है आपका लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जो है जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। चलिए चलते 3 नंबर क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये जो है आपका हो जाएगा इंदिरा आवास योजना जो है, इसी को क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का ये नाम दे दिया गया, ठीक है। पहले था इंदिरा आवास योजना, इसी को अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार या काकोरी कांड या चौरी चौरा कांड या भगत सिंह को फांसी। तो किस वजह से था? तो ये आपका जलियांवाला बाग जो हुआ था अमृतसर के अंदर, तो उसी के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे, यानी वापस लौटा दिए थे, ठीक है। तो आपका उत्तर 1 नंबर ये जो है सही हो जाएगा। बात करेंगे कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से हुआ था? कराची, लाहौर या दिल्ली या बम्बई। तो ये जो हुआ था आपका कहाँ से? तो मुंबई शहर से जो है शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है? अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका और राजतरंगिणी। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है आपका पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर राजतरंगिणी की बात करेंगे तो राजतरंगिणी का लेखक जो है वो कलहन है, ठीक है। और इंडिका का कौन है? मेगनस्थीज है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा। उसका अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि लाइट डिटेक्टर उपकरण जो है इसका किसके रूप में जो है जाना जाता है? लाइट डिटेक्टर उपकरण को सिस्मोग्राफ या बैरोग्राफ या पोलरीमीटर या पॉलीग्राफ। तो ये जो है आपका पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को, जो व्यक्ति कोई अगर झूठ बोलता है तो उसको पॉलीग्राफ किया जाता है, ठीक है। तो यही जो है उपकरण का जो नाम पूछा जा रहा है, तो लाइट डिटेक्टर उपकरण का नाम है और पूछ रहा है कि ये किसके रूप में जाना जाता है? तो ये पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार जैसे 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु पूछा रहता है, न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये था कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, खाद्य और अनाज उत्पादन या तेल और बीज उत्पादन। तो हरित क्रांति जो है ये आपका खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। और नाम अगर पूछ लिया जाएगा इनका किनसे संबंध है, तो स्वामी नाथन जो है उनसे हरित क्रांति का संबंध है, ठीक है। उसका नीली क्रांति मधुमक्खी मछली उत्पादन हो जाएगा। उसके बाद दूध उत्पादन श्वेत क्रांति हो जाएगा। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। तेल और बीज उत्पादन है तो ये पीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पूना समझौता
कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो हुआ था कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1932 में। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था, ठीक है, कौन था? तो प्लासी के युद्ध जो के समय जो है से बंगाल का जो नवाब था वो आपका कौन था? सिराजुद्दौला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और उस समय जो है से बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का पूरा नाम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो कि आपको CBT 2 या ग्रुप डी का तैयारी करें तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक जो होता है किसके संग्रह, मतलब किसके एक संग्रह होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये आपका वर्कशीट का एक संग्रह होता है। किसका होता है? वर्कशीट का एक जो है सो संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक जो होता है ना वो एक वर्कशीट का एक संग्रह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके से कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। APJ अब्दुल कलाम, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा और विक्रम साराभाई। तो ये जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, राकेश शर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या है कि पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है सो कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त, 15 जून, 16 जून और 7 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है सो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर B आपका एकदम सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, उसका आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में जो है सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, 1784 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1784 में हुई थी। उसका अगला क्वेश्चन अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन के और पढ़ लीजिए। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है से इनमें से किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के निर्माण से, मूलभूत नागरिक सुविधाएं से, या शहरी आजीविका से, या शहरी परिवहन से? तो ये जो है आपका मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बोर्ड्स, एंड्रोमीडा, आकाशगंगा या ट्राइगुलम? तो ये जो है आपका आकाशगंगा से संबंधित है गैलेक्सी, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल का जो गैलेक्सी है वो आकाशगंगा से मतलब आकाशगंगा का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है क्या अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रासियाना हिल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कि यह वह स्थान है जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था, यह श्रीनगर में स्थित है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगी, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ठीक है, रासियाना हिल जो है सो, ठीक है, कहाँ है? राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये जो है आपका किसको किया गया था? मुरली मनोहर जोशी, या LK आडवाणी, या दीनदयाल उपाध्याय, या मदन मोहन मालवीय? तो ये जो था 24 दिसंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा वो मदन मोहन मालवीय को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जैसे आवश्यक है? मैंगनीज, आयोडीन, आयरन या जिंक? तो थायरॉक्सिन के लिए संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन जो है सो तत्व जो है से आवश्यक है, ठीक है। कौन सा तत्व? आयोडीन जो है सो तत्व आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन
होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो प्रोटियम इसका मतलब 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं, मतलब H1 बोल सकते हैं आप, उसके बाद H2 बोल सकते हैं, उसके बाद 3 बोल सकते हैं। ये जो है सो 3 मतलब आइसोटोप जो है सो होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये जो पहला जो है इसको आपको क्या बोला जाता है, तो ये जो बोला जाता है इसको आपको प्रोटियम बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है और इसको ट्रिटियम बोला जाता है। तो प्रोटियम में पूछा जा रहा है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर जितना रहता है वही आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। तो एक में से एक को घटा दीजिएगा, तो एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी आपका जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा अच्छा बीना वादक थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे वो एक अच्छा बीना वादक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन साम्राज्य में, तो साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजिस्ट जो शब्द है से किसने गढ़ा था, चार्ल्स डार्विन, यूजीनियस वार्मिंग, यूजिन ओडम और अर्नेस्ट हैक्कल। तो ये जो आपका हो जाएगा अर्नेस्ट हैक्कल जो थे यही इकोलॉजी शब्द का जो है से शब्द जो है सो गढ़े थे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था इकोलॉजी शब्द। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उन्हें गड्ढों में भरा जाना, अपघटन, भस्मीकरण, जलाना। तो अस्पताल से जो जैविक कचरा जो निकलता है उसको जो है भस्मीकरण जो है करना एक अच्छा तरीका माना जाता है, ठीक है। निपटाने के लिए अस्पताल से जो वगैरह कचरा वगैरह जो निकलता है उसको निपटाने के लिए जो है भस्मीकरण एक प्रक्रिया होता है जो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए जो है मुख्य खतरा बनी हुई है। तो ये जो हो जाएगा आपका NH-37, ठीक है, NH-37 जो है से ये जो है से आपका वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था। तो सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक जो है सो किसके, तो बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का जो है सो झोपड़ा निर्मित कराया था, बताइए किस क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नूरजहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा जा रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सो इसका निर्मित कराया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। ब्रैकेट में दे दिया है कि जब ये वायु के संपर्क में आती है तब की बातें कर रही है। तो एक गंधक यानी सल्फर जो होती है वो क्या होती है, बताइए कि वो जो है सो आपको जब वायु के संपर्क में जब आती है चांदी, ठीक है, तो ये क्या है कि गंधक के संपर्क में आने के बाद गंधक से जब इसका प्रतिक्रिया हो जाती है तो ये क्या हो जाती है कि इसके ऊपर एक मतलब काला जो है एक परत जम जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, मॉस्को, नई दिल्ली या लंदन में। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके सामने जो हो जाएगा ये फ्रांस के अंदर है, यानी फ्रांस पेरिस के अंदर जो है सो ये स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, FAO के सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक जो है से माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, चीन को जो है ना सबसे बड़ा मछली उत्पादक जो है सो माना जाता है, किस डेटा के अनुसार, सोफिया डेटा के अनुसार, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है सो चीन को माना जाता है। नासा जो होता है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का जो है कितना भाग जो है वनाच्छादित यानी वन पाया जाता है। तो ये जो माना गया है नासा के द्वारा ये आपका कितना परसेंट में, तो ये है आपका 30% में, कितना परसेंट, 30% में जो है भू सतह का जो है 30% भाग जो है वनाच्छादित बताया गया है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय।
द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी को जो है से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। चलिए आगे देख लेते हैं, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो इसके बारे में टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किए थे, और ये आपका 1876 में किया गया था टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये जो है आपका ऑप्शन है 1990, 1995, 2003 और 1985। तो ये आपका 1995 में जो है से प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है, कब? 1995 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि कंप्यूटर के एक मेनू में कितने की लिस्ट होती है? ऑब्जेक्ट्स, कमांड, डेटा, रिपोर्ट्स। तो कंप्यूटर के एक मेनू जो होता है उसमें आपका जो है से कमांड्स की लिस्ट होती है। किसकी लिस्ट होती है? कमांड्स की जो है से लिस्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो सीधी कार्रवाई दिवस की जो घोषणा की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होती है? तो अक्षांश का 1 डिग्री जो लगभग जो होती है वो आपका 111 किलोमीटर के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। अक्षांश का 1 डिग्री, ठीक है, कितना? 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आपको 39 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो माने जाते हैं वो राजीव कुमार को माने जाते हैं, ठीक है। राजीव कुमार आपके लिए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो पीएम होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम अध्यक्ष होते हैं। और सीईओ की बात करेंगे तो सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है, ठीक है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 16 मई, 1 मई, 16 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 16 मई को। तो 40 जीके पूछा गया था, 40 का 40 जीके जैसे मैं करवा दी हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं आप कॉपी में नोट करते रहें, जिससे कि आपको बाद में इससे मतलब परेशानी नहीं होगा, आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं। और CBT 2 हो गया आपका, और आप ग्रुप डी अगर तैयारी करें तो उसके लिए जैसे बहुत ही आपके लिए ये मतलब रामबाण साबित होने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और सभी दोस्तों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम लोग जो अगला देखने वाले हैं वो 1/3/2021 का जो पहला शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।